Hello everyone, welcome back to my channel. So less than 90 days are remaining for your WBJE 2026. 90 दिनों का टाइम बचा है WBJE 2026 में। अब क्या इन 90 डेज को यूज करके एक कैंडिडेट जो बिल्कुल जीरो पे बैठा हो, क्या वो जीरो से एक गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर पाएगा इन 90 डेज में? और अगर कर पाएगा तो क्या प्रोसेस उसे फॉलो करने पड़ेंगे? क्या वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके एक बिलो एवरेज कैंडिडेट भी इन 90 डेज को यूज करके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकता है? क्या स्टेप्स है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, ये सब कुछ तुम्हें इस वीडियो के थ्रू बताया जा रहा होगा। तो वीडियो को इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड भी तुम्हें स्किप नहीं करना है। सभी बातें, सभी इंफॉर्मेशन तुम्हें बताई जाएंगी और इन अ रियलिस्टिक वे, नॉट मोटिवेशनल वे कि मैं कुछ भी बोल दूं, इम्प्रैक्टिकल बातें भी बोल के तुमसे चला जाऊं और तुम बिलीव करने लगो कि नहीं ये भी मैं कर सकता हूं। नहीं, प्रैक्टिकली जो एक बिलो एवरेज कैंडिडेट 90 डेज में अचीव कर सकता है वह सब कुछ तुम्हें बताया जा रहा होगा इस वीडियो के थ्रू। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अब तक मैंने जितने भी कैंडिडेट को WBJE के लिए मेंटर करा है उनमें से 99.9% कैंडिडेट आज गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। वो जादवपुर है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं हर एक कॉलेज में तुम्हें मेरे यहाँ से स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन्होंने मेरे मेंटरशिप में इनरोलमेंट करा रखी थी। अब 2026 में 90 डेज का टाइम है। अगर तुम्हें इस पॉइंट से गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, इस मोमेंट से अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो इस मेंटरशिप के सिवा मैं समझता हूं कि कोई और बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि ये 90 डेज में मैं तुम्हें कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन डेफिनेट दिला दूंगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं और ये तुम्हें 100% अचीव करवा के मैं दूंगा। अगर इस मेंटरशिप में तुम्हें आना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ, कांटेक्ट करो और जल्द से जल्द इनरोल हो जाओ। और एक बात, ये मेंटरशिप की फीस हो सकता है तुम्हें महंगी लगे क्योंकि है भी महंगी और 3 मंथ्स के लिए ये और महंगी हो जाती है, बट टॉप कॉलेज में पहुंचना और ये प्राइस पॉइंट में अगर कोई तुम्हें टॉप कॉलेज में पहुंचा दे रहा है तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें ये अटेम्प्ट लेना चाहिए और तुम्हें इस मेंटरशिप में आना चाहिए, क्योंकि पैसे से बड़ा अभी डिग्री है। और अच्छे कॉलेज से अगर तुम ग्रेजुएट होकर निकलते हो तो तुम्हारे लिए बहुत आगे अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी और बहुत पैसे तुम अर्न कर सकते हो। बाकी चॉइस तुम्हारी, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता, इट्स योर चॉइस। तुम्हें आना होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नहीं आना होगा तो आगे वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। डेफिनेट है कि तुम्हें एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा 90 डेज में। तो समझते हैं कि क्या प्लान रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। कुछ भी बोलूं, कुछ भी बातें करूं, उससे पहले अगले 90 डेज में अगर तुम लिटरली इंप्रूव करना चाहते हो, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, तो सबसे पहले यूट्यूब की स्ट्रेटजी देखना बंद कर दो। इवन मेरे चैनल की वीडियोस तुम देखना बंद कर दो। मैं जेन्युइन गाइडेंस दूंगा बट फिर भी तुम्हारा टाइम लेक्चर देखने पे ज्यादा जाना चाहिए। तो इसी के लिए कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कंटेंट, कोई भी इंस्टाग्राम की रील जो मोटिवेटिंग हो, जो तुम्हें मोटिवेट करे पढ़ाई के लिए, ये बिल्कुल नहीं देखना है अगर तुम सीरियस हो तब। और वही कैंडिडेट इसे फॉलो करेंगे जो 90 डेज में एक अच्छे कॉलेज को अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यह है। अब अगला क्या प्लान रहने वाला फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। नेक्स्ट 90 डेज को मैंने बेसिकली 3 फेज में डिवाइड करा है। फेज 1 30 डेज का, फेज 2 30 डेज का और लास्ट फेज भी 30 डेज का। 3 फेज में मैंने डिवाइड करा। फेज 1 जहां पे हम रिबिल्ड कर रहे होंगे अपने आप को। रिबिल्डिंग मीन्स क्लास 11th के टॉपिक्स को पढ़ना। फर्स्ट 30 डेज जो 1 फेब से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट 30 डेज में हम क्लास 11th के टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। अब क्लास 11th के क्या सारे टॉपिक को पढ़ेंगे? तो क्लास 11th के सारे टॉपिक को पढ़ना इन 30 डेज इट्स इम्पॉसिबल। क्लास 11th के टोटल हम 9 चैप्टर को कर रहे होंगे इन 30 डेज, और ये 9 चैप्टर में 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 मैथ्स के। अब वो कौन से 9 चैप्टर हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर की लिस्ट पड़ी हुई है। फर्स्ट 30 डेज हमारा जाएगा रीबिल्डिंग में। रीबिल्डिंग मीन्स क्लास 11th के बेस को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि विदाउट क्लास 11th तुम क्लास 12 के टॉपिक को समझ नहीं सकते हो। और WBJE में 11th और 12th दोनों की इक्वल वेटेज रहती है।
इसी के लिए हमें क्लास 11th के टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th के टॉपिक को हम पढ़ेंगे पहले 30 दिनों में। कैसे पढ़ना है? देयर इज अ 2 ऑप्शन, या तो वन शॉट अच्छे टीचर का पकड़ लो, या फिर 9 चैप्टर हैं वैसे टीचर को पकड़ो जो हर एक चैप्टर को 5 से 6 लेक्चर में निपटा दिया हो। 2 ऑप्शन तुम्हारे पास है, वन शॉट भी कर सकते हो या फिर डिटेल लेक्चर। पर डिटेल लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा ड्यूरेशन अगर लेक्चर में दे दोगे तो फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कब करोगे। तो 2 ऑप्शन है, या तो वन शॉट के साथ जा सकते हो या फिर डिटेल लेक्चर। बस डिटेल लेक्चर में ध्यान रखना कि एक चैप्टर मैक्सिमम 8 से 9 घंटे का लेक्चर का हो, उससे ज्यादा के लेक्चर करोगे तो फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस रह जाएगी। तो ये था हमारा रीबिल्डिंग फेज। सेकंड आ जाता है डोमिनेशन, जहां पे हम डोमिनेट करेंगे WBJE में, और वह फेज है फेज 2। इस फेज में हम क्लास 12 के टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लास 12 में हम कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स कर रहे होंगे। लाइक क्लास 11th में हमने 9 चैप्टर करा, तो क्लास 12 में रफली अराउंड 11 to 12 चैप्टर हम करेंगे। और सिमिलरली 4 चैप्टर फिजिक्स के, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के और 4 चैप्टर मैथ्स के। टोटल 12 चैप्टर हम कर रहे होंगे फेज 2 में, और वो तुम्हारा स्टार्ट होगा मार्च से। मार्च से हमारा फेज 2 स्टार्ट होगा, और उस फेज में हम क्लास 12 के टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। ये बातें समझ में आ गई। थर्ड और इंपॉर्टेंट फेज, लास्ट फेज, द मॉक टेस्ट फेज, जहां पे हर अल्टरनेट डे में तुम मॉक टेस्ट लिखोगे। हर 2 दिनों के बाद तुम एक मॉक टेस्ट लिखोगे। मॉक टेस्ट 4 घंटे का, 2 घंटे या 3 घंटे का एनालिसिस हर मॉक टेस्ट के बाद, क्योंकि मॉक टेस्ट लिखने से कुछ नहीं होता, मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के 30 दिनों में मॉक टेस्ट को अच्छे से लिखा तुमने और उसकी एनालिसिस करी, तो तुम्हारी रैंक ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी। तो लास्ट के जो 30 दिन है उसमें मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद रिवीजन। मॉक टेस्ट की एनालिसिस, देन रिवीजन। ये 3 काम हम करेंगे अपने लास्ट फेज में। लास्ट के 30 दिनों में हमें 3 काम करना है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस और रिवीजन। ये बातें समझ में आ गई। तो बेसिकली 3 फेज में हमने प्रिपरेशन को डिवाइड करा। फेज 1 डेडिकेटेड फॉर क्लास 11, फेज 2 क्लास 12 के लिए, और फेज 3 जहां पे मॉक टेस्ट, रिवीजन और एनालिसिस हो रहा होगा। यह बातें समझ में आ गई। यहां तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट, कितने आवर्स की पढ़ाई, कितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस, क्या टाइम टेबल रहने वाला, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूं। 90 दिनों के लिए हर दिन तुम 7 to 8 आवर की पढ़ाई करोगे। 7 से 8 घंटे की पढ़ाई, 5 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे प्रॉब्लम प्रैक्टिस, या तो 6 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का प्रॉब्लम प्रैक्टिस। 7 to 8 आवर्स की स्टडी फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। नो नीड टू स्टडी 10 आवर, नो नीड टू स्टडी 12 आवर। 7 to 8 आवर इज मोर देन इनफ। और ये 7 से 8 घंटे की पढ़ाई में ही तुम एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई, पहला। सेकंड, कितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस हमें करना चाहिए पर चैप्टर बेसिस। कम चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, अराउंड 20 चैप्टर के अराउंड तुम पढ़ के जा रहे हो, 20 या 21, तो 21 चैप्टर कर रहे हो। इसी के लिए हर चैप्टर में मिनिमम 70 to 80 सवाल तुम्हें करने होंगे, इंक्लूडिंग PYQ एंड MTG चैप्टर वाइज बुक। PYQ और चैप्टर वाइज के सवालों को कंबाइन करके मिनिमम हर चैप्टर में 80 सवाल तुम्हें करना कंपलसरी है, अगर तुम WBJ में गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो। यह बातें समझ में आ गई। लास्ट में क्या टाइम टेबल रहने वाला है, कैसे हम किन चीजों को मॉर्निंग में पढ़े, किसे आफ्टरनून में पढ़े और किसे हम रात के टाइम में पढ़ेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मॉर्निंग में तुम मैथ्स के साथ साथ NCERT की रीडिंग लगा सकते हो। NCERT फॉर केमिस्ट्री, मैथ्स एंड NCERT इन मॉर्निंग। आफ्टरनून में तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, और रात के टाइम पे फिजिक्स। ये बातें समझ में आ रही। इसी तरह से तुम्हारा डेली का शेड्यूल रहने वाला है। मॉर्निंग में NCERT की रीडिंग, फिजिक्स, आफ्टरनून में केमिस्ट्री, और रात के टाइम पे फिजिक्स। ये सब कुछ क्लियर है। ये है रफ रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, और यही रोड मैप तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला रहा होगा। यह बातें समझ में आ रही है। और लास्ट में वही पॉइंट जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, यूट्यूबर से दूरी बनाओ, मोटिवेशनल रील देखना कम करो, अनअचीवेबल टारगेट मत कोशिश करो अचीव करने की। लाइक 3 मंथ्स में जादवपुर के CSC, 3 मंथ्स में जादवपुर का EC, ये सब मत कोशिश करो। तुम्हारा प्लान सिंपल सा ये रहना चाहिए कि 90 डेज में हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है,
और ये सब कुछ पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द प्लान जो मैंने तुम्हें इस वीडियो के थ्रू बताया। इस प्लान पे स्टिक करना है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी तुम्हें कंफ्यूजन होगा इस प्लान से रिलेटेड, डीएम कर, कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप में। मैं तुम्हारे क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ। होप ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना।